हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो का पार्ट सेकंड है। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके देख लो। और जिन्होंने देख लिया है वो यहीं लगे रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने तो पढ़ा ही है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। अब ये तो हमारा फ्रैक्शनल वाला फॉर्म है ना, फ्रैक्शन। सो हमें इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे कि नहीं। तो ऐसा ही होगा यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो नंबर होते हैं कट जाते हैं, ज़ीरो से एंड हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं करते हैं डेसिमल के बाद भी। ये रैशनल नंबर भी तीन टाइप्स के हैं। खैर आपकी बुक में दो टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको तीन बताता हूँ। इस रैशनल नंबर के तीन टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है टर्मिनेटिंग, दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा टाइप है रिकरिंग और रिपीटेटिव। रिपीटेटिव ओके। तो पहला आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी यार, तुम कोई भी एक नंबर है, पी बाय क्यूब के फॉर्म में है, कोई एक नंबर है, उसको हमने डिवाइड किया तो वो कुछ डेसिमल प्लेस के पास जाके कट गया, मतलब ज़ीरो से एंड हो गया। फॉर एग्जांपल में 1/4, अब इसको डिवाइड करो तो 4 1 0, पहले 0.1 लेंगे, देन 2 8, फिर पॉइंट लगा 0 5 तो हमारा कट गया 20, ये कट गया। ये हमारा आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है भाई नॉन टर्मिनेटिंग? इससे पहले आप ये वाला सॉरी ये वाला समझ लीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल पी बाय क्यू के फॉर्म में है। अब इससे आप जब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्यू से पी क्यू आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन आ रहा है वो आपका रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल में 20/3, अब इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 6 18, 22.06, देन अगेन 18, 2 एंड अगेन 6। सो ये ऐसे रिपीट करता जाएगा, ऐसे एक सेट बन जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं 6.6 बार। ये बार लगाते हैं, इसका मतलब ये बार जो हमारा, ये डिनोट करता है कि ये 6 बार डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है बार बार। इसके बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, मैंने कहा था इसको पहले समझ लेते हैं, मैंने इसलिए इसको समझाया था कि ये समझ लोगे तो इसके बाद ये आसानी समझ जाओगे। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक बार देख लो। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जैसे वो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में वो भी होगा, उससे आप डिवाइड किए जा रहे हो, ना तो वो रिपीट कर रहा है ना तो वो ज़ीरो से एंड हो रहा है, यानी कट नहीं रहा है। वो चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप 1/7, ये तो खैर आपकी बुक में दिया होगा, उसको आप डिवाइड करते चले जाइए, उसका समथिंग कुछ ऐसे आता है 0.142857 डॉट 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 ऐसे। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं अपने घर पे। तो ये तीन टाइप्स के रैशनल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जाके कट जाता है। एक होता है रिकरिंग और रिपीटेटिव, यानी वो रैशनल नंबर जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट किए जा रहा है। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रिपीट कर रहा है ना तो कट रहा है, अपने हर बार नए नए नंबर आते जा रहे हैं, ऐसा है कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन पी बाय क्यू फॉर्म। इससे जो पिछला टॉपिक था, हमने उसमें पी बाय क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में करना सीखा था। कैसे करते हैं, वैसे था तो बहुत ईजी। अब इस वाले में हम ये सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो। फिलहाल हम जो अभी अपने क्लास 9th में जो पढ़ेंगे वो सिर्फ बार वाले रहेंगे, मतलब ना तो वो
टर्मिनेटिंग रहेंगे, ना वो नॉन टर्मिनेट, वो रिपीटेटिव रहेंगे, यानी वो बाहर लगा रहेगा। उससे आपको अभी इजी होगा, वो आगे नेक्स्ट क्लास में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके में ये सिलेबस में यही है, तो आप यही जानिए, बाकी आगे तो पढ़ना ही है आपको। तो इस पे एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उससे और इजी समझ जाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.4 बार इन p बाय q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन में हम पहले कैसे करेंगे, मतलब ये 1.4 बार दिया हुआ है, दैट मीन्स 1.444, मतलब ये रिपीट करते जा रहा है, ये रिपीटेटिव रैशनल नंबर का है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, लेट 1.4 बार बी एक्स, सो x इज इक्वल्स टू 1.44। देन हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 14.44। यहाँ आप रीजन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। देन इसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144.44 बाई 100। ओके, और हाँ, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और हाँ। सो हमें देखना क्या होता है, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है, यानी ये पॉइंट के बाद वाले नंबर सारे सेम होने चाहिए। वैसे मैंने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, अगर हम 10 से भी करें माइनस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 से 10 को करेंगे तब भी कोई दिक्कत, 100 से x को करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको बस चाहिए क्या होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम होने चाहिए। दो इक्वेशन जब हम माइनस करते तो हम करते हैं पहले एक सब्ट्रैक्टिंग, फिलहाल हम इजी रखेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 14.4 माइनस, ये देखिए सामने डॉ मतलब सेम है तो हमने ऐसे ही लिख दिया 1.44। ओके, 9x इज इक्वल्स टू, ये बचेगा हमारा 13, 4 कैंसिल हो जाएगा, सारे 4 कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, और 14 माइनस 1 13, x इज इक्वल्स टू 13 बाय 9। ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। कौन सा रैशनल नंबर, रिपीटेटिव रिकरिंग रैशनल नंबर। फिलहाल ये क्वेश्चन तो वैसे इजी था, और इसी तरह सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे बहुत इजी हैं, हो जाएंगे आराम से। सो इर्रेशनल नंबर, ये आपने सुना होगा, अपने बुक में भी देखा होगा। इर्रेशनल नंबर बहुत इजी है, जो भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यानी रिपीटेटिव ना हो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। यानी जो हमने थर्ड पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो ये कटेगा ना तो ये रिपीट होगा, सिर्फ बढ़ते चला जाएगा, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे अभी आप 1/7 का मैंने एग्जांपल दिया था पहले, आप √2 की वैल्यू ले लीजिए, इसकी वैल्यू अभी भी डिफाइन है, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज़ करा जाता है 1.41 से, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है। अगर आप इसका रूट निकालने जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी वैल्यू जल्दी नहीं निकलती है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 की तो वैल्यू आती है 2, √11 हो गया, √7 हो गया, ये सब इर्रेशनल नंबर, इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं होती, सब नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो इसका डेफिनेशन होगा, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग decimal or as a repeating decimal is called a irrational number. फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम लेते पाई की वैल्यू तो हर बच्चा बोल देगा अभी 22/7, मगर ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
अगर ये 22/7 आया कहाँ से ये पता है? अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 3.14 और उसके आगे भी डॉट है। इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पे पाई हमारा इर्रेशनल हुआ और जो हमारा 22/7 है वो रैशनल है हमारा। सो इसके हम ये नहीं कह सकते कि पाई हमारा रैशनल नंबर है, पाई हमारा इर्रेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22 पे, बस एज एजम्पशन है हमारा कि 22/7 पाई की वैल्यू है। सो हमारा 22/7 तो हमारा एग्जैक्ट नंबर है ना, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट है। सो पाई हमारा इर्रेशनल है, 22/7 रैशनल नंबर है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर। मतलब दो इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर 2 + √3 ये हमारा इर्रेशनल नंबर है और हम इसको 2 - √3 में ऐड कर दें, ये भी हमारे इर्रेशनल, दोनों हमारे इर्रेशनल, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 2 + √3 + 2 - √3, √3 कट जाएगा, 4 बचेगा, जब 4 हमारा इर्रेशनल नंबर है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम दो इर्रेशनल को ऐड करें और हमारा इर्रेशनल नंबर ही आए। समहाउ कोई कोई कभी कभी चांस होते हैं कि हमारे रैशनल नंबर भी आ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 2 + √3 होता और 2 - √3 नहीं √5 होता, तब तो हमारा 4 + √3 - √5 होता ना, ये तो हमारा इरेशनल है। सो ऐसे कुछ कुछ केस चांसेस होते हैं जिसमें रैशनल आता है, कुछ चांसेस में इरेशनल आता है। सेम ऐसा ही सेकेंड केस में भी होता है कि डिफरेंस ऑफ अ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम 6 + √2 से 4 + √2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा? 6 + √2 - 4 - √2, √2 करके 6 - 4 2 हमारा रैशनल नंबर है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम कोई दो इरेशनल का डिफरेंस निकालें और हमारा जो रिजल्ट आए, आंसर आए, वो इरेशनल हो हमेशा। कभी कभी रैशनल भी हो सकता है। सेम ऐसा प्रोडक्ट के साथ भी होता है। सम प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल में अब मैंने इसकी डेफिनेशन ले ली थी, इतना तो आप समझदार हैं ही हैं। सो एग्जाम्पल √3 × √3 दोनों इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट आएगा 3 रैशनल है। और अगर सेकंड केस आएगा √3 × √2, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन आएगा √6 इरेशनल, आएगा कि नहीं? तो ऐसे केसेस होते हैं। सो अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो फर्स्ट है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, 2 + 6 + √3 ऐड करेंगे, ये इरेशनल ये इरेशनल, तो 8 + √3 आएगा जो कि इरेशनल है। सिमिलरली अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, फॉर एग्जांपल में 6 + 2 -2 + √3, तो ये कुछ आएगा। मैं अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप सब समझ सकते हैं। और डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस तो आएगा ये हमारा 4 - √3, ये इरेशनल है और ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रैशनल है। देखा, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल आता है। अब आता है प्रोडक्ट की बारी। प्रोडक्ट हमारा भी सेम है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल √3 × 2, this is rational, this is irrational, so result will be irrational, that is 2 √3. And quotient of a rational and irrational, quotient of a rational and irrational always is irrational. So for example 2 upon √3, this is obvious that this will be irrational, or √3 upon 2 is also irrational. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।